सभी को नमस्कार। आज आप साईं बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे, साथ ही मेरी बातें सुनेंगे। और जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उन सभी को कोटिशः धन्यवाद। मैं बात करूंगी साईं बाबा और बाइजाबाई के बारे में। हम सब जानते हैं कि जब साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र के थे तभी वो शिरडी गांव में आए थे और तब वे एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए थे। सबसे पहले उन्हें शिरडी में उस पेड़ के नीचे जिस महिला ने देखा उनका नाम बैजाबाई था। वे साईं बाबा के पुत्र रूपी रूप से इतनी मोहित हो गई थी कि उन्हें अपना पुत्र मानने लगी। साईं को इस तरह घंटों धूप छाँव और बरसात में नीम पेड़ के नीचे तप में देखना उन्हें कष्ट देता था। वे रोज़ अपने घर से खाना बनाकर घने जंगलों से होकर साईं बाबा तक पहुँचती थी और रोज़ साईं बाबा के लिए भोजन बनाकर लाती थी। शिरडी में सबसे पहला प्यार और दुलार उन्हें अपने बैजाबाई से ही मिला था, वो भी बिना किसी सर्च के, यानी कि निस्वार्थ। साईं जब अपनी आंखें खोलते तो अपने सामने ममतामयी आंखों से निहारती बैजाबाई को देखा करते थे। साईं को वे अपना पुत्र पुकारती थी और साईं भी उन्हें अपनी माँ कहते थे। साईं बाबा को इस तरह बैजाबाई सालों तक भोजन कराती रही। कुछ साल के बाद बाबा ने जंगल छोड़कर शिरडी की ही एक टूटी फूटी मस्जिद में शरण ले ली, जिसे द्वारकामाई कहा जाता है। अब वे घर घर भिक्षा मांगकर अपना भोजन कर पाते थे। बैजाबाई साईं से कई बार उनके लिए लड़ाई करती थी, इसके लिए कि आप भिक्षा क्यों मांगते हैं, पर साईं हर बार मुस्कान के साथ यही कहते थे कि एक फ़कीर का काम तो उन्हें करना ही है। कुछ सालों में बैजाबाई को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साईं बाबा ने इस अपने छोटे भाई का नाम तात्या रखा। बैजाबाई के लिए तब भी साईं और तात्या दोनों एक समान पुत्र थे। शिरडी में जब भी कोई साईं पर उंगली उठाता तो बैजाबाई एक ढाल बनकर उनकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती थी। ऐसा कहते हैं कि साईं ने कई बार तात्या पर आए संकटों को दूर किया था। ऐसी मान्यता है कि तात्या पे आई मौत को साईं ने अपने ऊपर ले लिया था और दशहरे के दिन समाधि लेकर अपनी देह को त्याग दिया था। अब मैं बात करूँगी साईं बाबा की शिक्षाएँ। उनकी शिक्षाएँ प्रेम, क्षमा, दूसरों की मदद, दान, संतोष और ईश्वर की भक्ति पर केंद्रित है। भारत में हमेशा से गुरु सम्मान को सर्वोपरि रखा जाता है। शिरडी के साईं बाबा एक आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण और इंसानियत के लिए समर्पित कर दिया। साईं बाबा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक शिक्षाएँ अपने मुख से उच्चारित की थी। बाबा की इन शिक्षाओं में समस्त ग्रंथों का सार है। इनकी शिक्षाओं को हम सुनते हैं। एक है आत्मचिंतन। अपने आप की पहचान करो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूँ। आत्मचिंतन व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जाता है। अगला गुण है विनम्रता। जब तक तुम में विनम्रता का वास नहीं होगा तब तक तुम गुरु के प्रिय शिष्य नहीं बन सकते, और जो शिष्य गुरु को प्रिय नहीं उसे ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्षमा, दूसरों को क्षमा करना ही महानता है। मैं उसी की भूलें क्षमा करता हूँ जो दूसरों की भूलें क्षमा करता है। श्रद्धा और सबूरी मतलब धीरज और विश्वास। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु का पूजन करो, समय आने पर मनोकामना भी पूरी होगी। कर्म चक्र। कर्म देह प्रारब्ध, इसको वर्तमान में भाग्य कहा जाता है। पिछले कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। गुरु इन कष्टों को सहकर सहना सिखाता है। गुरु सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलता है। अगला उनका शिक्षा है दया। मेरे भक्तों में दया कुट कुट कर भरी रहती है। दूसरों पर दया करने का अर्थ है मुझे प्रेम करना चाहिए, मेरी भक्ति करना। अगली शिक्षा है संतोष। ईश्वर से जो भी कुछ अच्छा या बुरा प्राप्त है हमें उसी में संतोष रखना चाहिए। सादगी, सच्चाई और सरलता, सदैव सादगी से रहना चाहिए और सच्चाई तथा सरलता को जीवन में पूरी तरह उतार लेना चाहिए। अनासक्ति। सभी वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए है, पर उन्हें एकत्रित करके रखने का हमें कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक जीव में मैं हूँ और प्रत्येक जीव में मैं हूँ, ये सभी जगह मेरे दर्शन करो। गुरु अर्पण। तुम्हारा प्रत्येक कार्य मुझे अर्पण होता है। तुम किसी दूसरे प्राणी के साथ जैसा भी अच्छा या बुरा व्यवहार करते हो सब मुझे पता होता है। व्यवहार जो दूसरों से होता है सीधे मेरे हाथ होता है।
यदि तुम किसी को गाली देते हो तो वो मुझे लगती है, प्रेम करते हो तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है। भक्त, जो भी व्यक्ति पत्नी, संतान और माता पिता से पूर्णतः विमुख होकर केवल मुझसे प्रेम करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। वह भक्त मुझमें इस प्रकार लीन हो जाता है जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर उसमें लीन हो जाती है। एक स्वरूप, यानी कि भोजन करने से पहले तुमने जिस कुत्ते को देखा, जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया, वह मेरा ही रूप है। इसी तरह समस्त जीव जंतु इत्यादि सभी भी मेरे रूप है। मैं उन्हीं का रूप धरकर घूम रहा हूँ। इसलिए द्वैत भाव त्याग के कुत्ते को भोजन कराने की तरह ही मेरी सेवा किया करो। कर्तव्य, विधि के अनुसार प्रत्येक जीवन अपना एक निश्चित लक्ष्य लेकर आता है। जब तक वह अपने जीवन में उस लक्ष्य का संतोषजनक रूप और असंबद्ध भाव से पालन नहीं करता, तब तक उसका मन निर्विकार नहीं हो सकता, यानी वह मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। लोभ, लालच एक दूसरे के परस्पर द्वेषी है। साईं बाबा की अन्य शिक्षाएं हैं, दरिद्रता सर्वोच्च संपत्ति है और ईश्वर से भी उच्च है। ईश्वर गरीब का भाई होता है। फकीर ही सच्चा बादशाह होता है। फकीर का नाश नहीं होता, लेकिन अमीर का साम्राज्य शीघ्र ही मिट जाता है। भेदभाव, अपने मध्य से भेदभाव रूपी दीवार को सदैव के लिए मिटा दो, तभी तुम्हारे मोक्ष का मार्ग खुलेगा। ध्यान रखो, साईं सूक्ष्म रूप से तुम्हारे भीतर समाये हुए हैं और तुम उन्हें अपने अंदर समाये हुए हैं। इसलिए मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के साथ सदैव आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करो। वैसे जो बिना किसी भेदभाव के परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वे सच में महान होते हैं। मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा है, प्राणी सदा मृत्यु के अधीन रहा है। मृत्यु की कल्पना करके ही वह भयभीत हो उठता है। कोई मरता नहीं है। यदि तुम अपने अंदर की आंखें खोलकर देखोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम ईश्वर हो और उससे भिन्न नहीं हो। वास्तव में किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती है। वह अपने कर्मों के अनुसार शरीर का चोला बदल लेता है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरह जीवात्मा भी अपने इस पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ईश्वर के बारे में उन्होंने लिखा है, उस महान सर्वशक्तिमान का सर्वभूतों में वास है। वह सत्य स्वरूप परम तत्व है, जो समस्त चर अचर जगत का पालन पोषण एवं विनाश करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला है। वह अपनी योग माया से सत्य साई का अंश धारण करके धरती के प्रत्येक जीव में वास करता है। चाहे वह विषैले बिच्छू हो या जहरीले नाग, समस्त जीव केवल उसी की आज्ञा का ही पालन करते हैं। अन्य उनकी शिक्षाएं हैं जिसमें संक्षिप्त में बताती, ईश्वर की इच्छा, आत्मसमर्पण, सार तत्व, भलाई, सौंदर्य, दक्षिणा, मोक्ष, दान, सेवा, शोषण, अन्नदान, भोजन, बुद्धिमान, झगड़े, वासना, पाप, सहिष्णुता, सत्य, एकत्व, अहंकार, आधार स्तंभ, आश्वासन, मन शक्ति, भक्ति, भक्त और भक्ति, भाग्य, नाम स्मरण, अतिथि सत्कार, गुरु, आत्मानुभव, गुरु कृपा, सहायता, विवेक, जीवन के उतार चढ़ाव, सांसारिक सम्मान, जिज्ञासा के प्रश्न, आत्मानुभूति, आत्मीय सुख। उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। अब मैं सब बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा।